बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर मशीन के जग में हेयर कैचर डालें और कमाल देखें, और बगैर बिजली, बगैर गैस के और बगैर इस्त्री के ढेरों कपड़े प्रेस करें और बिजली के बिल की हज़ारों रुपए की बचत करें। कि आपने आज से पहले बर्तन धोने वाली जाली को इस तरह झाड़ू के ऊपर लगाया, नहीं लगाया तो आप लगा लें और घर से इन सारी चीज़ों को उठा के बाहर फेंक दें, वरना आपके घर से सुकून ख़त्म हो जाएगा। और टिश्यू पेपर के डब्बे में चाय की पत्ती डालें और अपना बहुत बड़ा फ़ायदा करें। भैया बेडशीट बिछाना मिनटों में काम है। बच्चे सारा दिन भी बेडशीट पे छलांगे लगाते रहेंगे तो बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अपने घर की चाबियों के साथ ये वाला काम जो है ज़रूर कीजिएगा। और बर्तन धोने वाली जाली सिर्फ सफाई के काम ही नहीं आती है, और नेल पेंट के अंदर नमक डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ। भाई अपने घर से इन सारी फालतू चीज़ों को, बेकार चीज़ों को घर से बाहर फेंक दे। टूटा हुआ आईना बिल्कुल घर में न रखें, टूटे हुए बर्तन जो हैं वो बिल्कुल घर में ना रखें। इसके अलावा एक्सपायर दवाइयाँ जो हैं उनको घर के अंदर मत रखें, क्योंकि इन बेकार चीज़ों को घर में रखने से आपके घर में नेगेटिविटी आती है, और जब नेगेटिविटी आती है तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिविटी कायम रहे तो आपने ये वाली सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इन सारी चीज़ों को, बेकार जो खाली चीज़ें जब हमारे घर में पड़ी रहती हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे कि परफ्यूम की खाली शीशियाँ हो गई, जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपको उनको एक जगह पे रख लेते हैं, लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं रखना है। आपने जैसे ही इनको खाली हूँ इनको आपने फेंक देना है। इस तरह के बच्चों की मार्कर पेंसिल्स होती हैं, बच्चों की बहुत सारे रजिस्टर वगैरह होते हैं, या फटे हुए कपड़े जो हैं जिनको हम घर में संभाल के किसी और टाइम के लिए रख लेते हैं कि इस्तेमाल होंगे, तो भाई ये फटी पुरानी चीज़ें, टूटे आईना, टूटे बर्तन जो है ये आपके घर का माहौल जो है ख़राब कर सकते हैं। तो आज के बाद आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं रखना है। इन सारी की सारी चीज़ों को आपने फटाफट से, जैसे ही कोई चीज़ टूटे, बर्तन टूटे या कोई भी चीज़ टूटे, आपने उठा के बाहर फेंक देना है। तो भई ये देखें, ये टूटा हुआ चश्मा है, इसको भी हम क्या होता है कि रख लेते हैं कि चलो हमारे काम आ जाएगा या हम इसको सेट कर लेंगे। भई ये सारी की सारी चीज़ें जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी लेके आती हैं। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो, क्या आपने आज से पहले इस तरीके से टिश्यू पेपर के डब्बे में चाय की पत्ती डाली या नहीं डाली ना, तो अब डाल लीजिएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना और बाउल के अंदर जो है आपने 1 चम्मच भर के जो है चाय की पत्ती का डाल देना है। चाय की पत्ती 1 चम्मच जो है वो बहुत है, आपने डालनी है। और उसके बाद हमें चाहिए टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्पेशल टूथपेस्ट नहीं है। आप कोई भी टूथपेस्ट लें और उसको जितनी चाय की पत्ती की मकदार है उसके अंदर आप इसको डाल लें। डालने से क्या होगा कि इतना डालें कि जितना कि इसका हम पेस्ट बना सकें, ताकि वो ईज़िली हमारा पेस्ट बन जाए। तो उतनी टूथपेस्ट आपने इसके अंदर डाल लेनी है। जैसे 1 चम्मच चाय की पत्ती है तो आप उसके अंदर तकरीबन पूरा चम्मच पेस्ट का डाल देंगे, तब भी उसका अच्छे वाला पेस्ट जो है रेडी हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, चम्मच से मिक्स कर लेना। चम्मच से नहीं सही से मिक्स होता तो आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथों से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आप इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जैसे ही सावन भादों का मौसम आता है या बारिशों का मौसम आता है तो क्या होता है कि बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, वो छोटे छोटे, बरसात के मौसम में स्पेशली वो छोटे छोटे पतंगे जो हैं वो हर घर में उड़ के आ जाते हैं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपके घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये आपने पेस्ट रेडी कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टिश्यू पेपर ले लेना है और टिश्यू पेपर को आपने अच्छे से फोल्ड करके रोल कर लेना है। पूरे का पूरा गोल इसका रोल जो है आप बना लीजिएगा। और इसके बाद आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम आता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है ना वो निकल आते हैं। तो इसके बाद आपने जो पेस्ट बनाया सारा का सारा इसके ऊपर आप दोनों साइड पे आप इसको अच्छे से लगा लेंगे। और लगाने के बाद आप देखिएगा, ये देखें हमने पूरे के ऊपर टिश्यू पेपर के ऊपर मैंने लगा दिया। और इसके बाद आपने माचिस की तीली से जो है इसको थोड़ा सा जला देना। थोड़ा सा जला के आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद जो है ये खुद ही हल्का हल्का सा जो है जलता रहेगा, और आपके घर में इसके धुएँ की जो स्मेल है, पेस्ट की स्मेल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इससे आपके घर में बिल्कुल भी ये जो कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे स्पेशली जो हैं, तब आप ये वाला काम जो है ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे। तो ये देखें, ये हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है इसके अंदर से, और ये हल्का हल्का जो है जलना शुरू हो गया है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो झाड़ू को लेके है। भाई क्या है कि आपने आज से पहले इस तरीके से झाड़ू के ऊपर बर्तन धोने वाली जाली लगाई या नहीं लगाई ना, ये स्टील स्क्रबर जो है ये आपकी बहुत बड़ी मुश्किल जो है उसको आसान कर सकता है। तो आपने क्या करना है भाई, आपने क्या करना है, जब भी हम सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो कहीं पे भी कोई भी
स्टेन होता है तो वो झाड़ू से रिमूव नहीं होता है, जितना मर्ज़ी हम उसके ऊपर झाड़ू को घिसा लें वो रिमूव नहीं होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैं तो स्पेशली इस टिप को फ़ॉलो करती हूँ। एक छोटा झाड़ू है जो कि बहुत छोटा हो चुका है और वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, तो मैं उसके ऊपर स्टील स्क्रबर जो पुराना हो जाता है घर में, जब किचन से वो बेकार हो जाता है, फ़ारिग हो जाता है, तो उसको मैं इस तरीके से झाड़ू के ऊपर लगा के रखा हुआ है और वो पुराना हो चुका है, तो उससे जो है कि वो फ़र्श के ऊपर जो है वो ख़राशियाँ वगैरह भी नहीं पड़ती हैं और हमारा फ़र्श जो है, स्पेशली टाइल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब भी आपके घर में कहीं पे भी आप अचानक झाड़ू लगाते-लगाते आपको कहीं दाग धब्बा नज़र आता है, तो उसके ऊपर आपने ब्रश वगैरह की बजाय अगर इस तरीके से आप स्टील स्क्रबर लगा देंगे तो इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है और वो स्टेन जो है फटाफट से रिमूव हो जाता है। तो भई एक छोटी-सी टिप है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिएगा, आपका बहुत सारा फ़ायदा जो है हो जाएगा। बहुत सारे स्टेन जो हैं ईज़िली रिमूव नहीं होते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आपने स्टील स्क्रबर की मदद से हम इनको ईज़िली जो है रिमूव कर सकते हैं और हमें उठ के बार-बार चीज़ें नहीं लानी पड़ेंगी और हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सारे का सारा स्टेन जो है रिमूव हो चुका है, तो आप इस टिप को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचाने वाली है। क्या होता है कि बाज़-औक़ात हमें कहीं जाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है और इस्त्री भी काम नहीं करती है, तो हम किस तरीके से अपने कपड़े प्रेस करते हैं। अभी ना हम पानी गर्म करके कपड़े प्रेस कर सकते हैं और ना ही हम आयरन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो भई हम क्या करें, एक छोटी-सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी और ये टिप 100% वर्क करती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर जो है पानी ले लेना है, 1 ग्लास बाउल में पानी ले लें और उसके अंदर आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ जो ऐड करनी है वो बहुत वर्क करती है और वो है सिरका। आपने इसके अंदर जो है सिरका जो है 2 चम्मच आप डाल लेंगे ना तो वो बहुत है। इस 2 चम्मच डालने से क्या होगा कि इसकी स्मेल, बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी स्मेल आएगी, नहीं भई इसकी स्मेल नहीं आती है। शुरू में थोड़ी-सी स्मेल फ़ील होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसकी स्मेल जो है ना वो गायब हो जाती है। तो आप इस टिप को फ़ॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको शावर बोतल के अंदर जो है डाल लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करके आपने शावर बोतल में डालना है और उसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है कि ये टिप बहुत अच्छे से वर्क करेगी। भई आपके कपड़े जो हैं बगैर इस्त्री के, बगैर गैस के, बगैर बिजली के चंद मिनटों के अंदर फटाफट से प्रेस हो जाएँगे और बिजली के बिल की जो है वो हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। आपने शर्ट को एक हैंगर में डाल के एक साइड पे किसी भी जगह पे लटका लेना और इसके बाद इस शावर बोतल से आपने जो पानी और सिरका मिक्स किया था कपड़ों के ऊपर, हम इससे स्प्रे करेंगे और इसके बाद आप हाथों की मदद से इसको हल्का-हल्का प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा सारी की सारी सिलवटें जो हैं निकल जाएँगी। लॉन के कपड़े हों, लीलन के कपड़े हों या इस तरह की कोई शर्ट्स हों, ये टिप बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसको मस्ट फ़ॉलो कीजिएगा और अपने हज़ारों रुपए बिल की बचत कीजिएगा। तो चलते हैं भई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है इन कीज़ को लेके, इन चाबियों को लेके, अभी क्या होता है कि हमारे घर का जो मेन डोर है उसके अंदर से हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी आती है, हमारे घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो, हर बंदा आपके साथ मुखलिस नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो आते हैं वो आपसे हसद करते हैं, आपको आपकी कामयाबी से, आपके रिज़्क से, आपके घर में बरकत नहीं रहती है। तो ये छोटी सी टिप जो है इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और ये रियल, नज़र इज़ रियल और हसद जो है बहुत सारे लोग जो हैं आपसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी बंदा आता है वो मेन गेट से आता है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से कीज़ अपने घर की जो हैं उनको ले लेना और उनको नमक के अंदर आपने अच्छे से रब करके उनको अच्छे से नमक से आपने क्लीन कर लेना है और उसके बाद आपने चाबी जो है इनको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर के मेन दरवाजे को ये कीज़ लगा दें। आप देखिएगा इनसे जब आप कीज़ से ताला खोलेंगे तो आपके घर में जो भी आने वाले लोग हैं, जब वो आपके घर में आएँगे तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी जो है बिल्कुल भी नहीं आएगी। पॉज़िटिविटी जो है वो आनी चाहिए, नेगेटिविटी बहुत सारे नुकसान करती है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भई ये स्टील स्क्रबर जो है हमारे बहुत सारे काम कर सकता है, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। तो भई स्टील स्क्रबर जो है आपने ले लेना है और इसके बाद हमें चाहिए किचन में इस्तेमाल करने वाला छोटा वाइपर जो होता है वो आपने लेना है और उस वाइपर के ऊपर आपने स्टील स्क्रबर को जो है, जब आप इसको स्टील स्क्रबर को खींचेंगे तो जितना भी आप इसको खींचते जाएंगे ये फैलता जाएगा। तो इसको आपने इस तरीके से खींच के तो अपने छोटे वाइपर के ऊपर जो है आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको
एडजस्ट कर लिया है। तो आपने भी इसको जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद आपने ले लेना है कोई भी पॉलीथीन शॉपर। शॉपर जो है वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, क्योंकि जब नया स्क्रबर हम यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पे इसके निशान पड़ जाते हैं। स्पेशली टाइल्स जब हो ना, तो उनके ऊपर जो है उनके निशान पड़ने का डर होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने शॉपर ले लेना और शॉपर को अच्छे से इसके ऊपर फिक्स करके इसको अच्छे से नॉट लगा देनी है। और इसको अब ये हमारा काम किस तरीके से आसान करेगा, तो चलते हैं इसको लेके किचन की तरफ। और किचन में जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे आप किस तरीके से काम भी दीवारों के ऊपर जब भी हम खाना वगैरह बनाते हो तो बहुत सारे घी के खाने के बहुत सारे छींटे जो हैं पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, शावर बोतल में जो आपने पानी मिक्स किया होता है, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा डिश वॉशर डाल के रखा होता है, तो वो आपने इस तरीके से स्प्रे करनी है। और उसके बाद ये वाला वाइपर आपने फेर देना। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बार बार अपने हाथों को रगड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना के रख लें, आपकी चीज़ों के मिनटों के अंदर सफाई हो जाएगी और आपकी टाइल्स जो हैं फटाफट से क्लीन हो जाएंगी, चमक जाएंगी, बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई भी स्टेन जो है नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी और इस टिप को भी आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कि आज से पहले आपने नेल पॉलिश जो है उसका इस तरीके से यूज़ किया। नेल पॉलिश के अंदर आपने नमक डाला है, नहीं डाला ना तो ज़रूर डाल लीजिएगा भाई। ये एक छोटी सी टिप है, ये भी आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाएगी। फ़ायदा ये किस तरीके से पहुंचाएगी, आपने क्या करना है भाई, क्या होता है कि बहुत सारे जब हम कहीं शादी पे जा रहे होते हैं या कभी हमें फटाफट से कोई काम करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जल्दी का काम जो है ना वो शैतान का होता है और जल्दी जल्दी में हम बहुत सारे नुकसान कर बैठते हैं। तो हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब भी हमें कहीं जल्दी में लगा रहे हों या कोई बच्चे ही शरारत कर देते हैं, तो क्या होता है कि नेल पेंट जो है ना वो इस तरीके से बेडशीट के ऊपर या फर्श पे या कहीं भी गिर जाता है। तो इसके लिए छोटी सी टिप है, टिप बहुत अच्छे से वर्क करती है। जहाँ पे नेल पेंट गिर जाए, आपने उसके ऊपर नमक या चीनी जो है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो डाल देनी है। और उसके बाद आपने इस तरीके से अपनी फिंगर की मदद से जहाँ पे भी नेल पेंट गिरा है, नेल पेंट गीला गीला हो तो फटाफट से अच्छे से रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर वो सूख जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आपने गीले गीले के ऊपर ही फटाफट से जल्दी से नमक या चीनी डाल के उसको अच्छे से रब कर लेना। तो जितना भी उसका नेल पेंट का स्टेन होगा ना वो फटाफट से क्लीन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है भाई, बेडशीट डेली बिछाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं या कुछ बेडशीट जो हैं वो ऐसी होती हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर बैठते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती हैं और बार बार बेडशीट जो है सेट करना पड़ता है। तो अगर आप ये छोटी सी टिप जो है इसको फॉलो कर लेंगे तो आप देखिएगा आपकी बेडशीट जो है बिल्कुल सेट रहेगी। आप इसको एक दफ़ा बचा लेंगे तो जब आप इसको खुद ही सेट करना चाहेंगे तो सेट होगी, ये बार बार हिलेगी नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसके कॉर्नर में एक नॉट जो है वो लगा लें। इससे आधा काम तो कॉर्नर में नॉट लगाने से ही हो जाता है। बाकी आधा काम जो है वो आपने क्या करना है, आपने एक रबर बैंड लेना है और उसके लिए आपने एक सेफ्टी पिन लेनी है। सेफ्टी पिन के अंदर आपने रबर बैंड जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में दिखाया, आपने इस तरीके से लगा लेना और बेड के नीचे वाली साइड पे आपने इसको इस सेफ्टी पिन को जो है लगा देना है। और उसके बाद आपने इसकी जो नॉट वाली जगह है वो आपने रबर बैंड के अंदर डाल के उसको बेड के कॉर्नर के अंदर जो है उस रबर बैंड को आपने अच्छे से फिक्स कर देना है। इसको फिक्स करने से क्या होगा कि आपकी बेडशीट जो है बहुत इजीली जो है सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आप बच्चे चाहे छलांगे मारते रहेंगे, जो मर्जी करें, बेडशीट जो है आसानी से फिक्स रहेगी। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है कि आज से पहले आपने इस तरीके से जूसर मशीन के जग के अंदर कैचर डाले या नहीं डाले है ना, तो भाई अब मेरे कहने पे ये वाला काम जो है ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा और आपकी चीज़ों को जो है मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल लगता है। तो ये छोटी सी टिप आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली है। भाई जग के अंदर जो है छोटी सी एक रबड़ लगी होती है जो कि हमारे जग को लीक होने से बचाती है। तो क्या होता है कि कभी कभार वो रबड़ जो है ख़राब हो जाती है, उसको हम निकाल देते हैं और उसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस रबड़ को बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है। ये रबड़ आपकी बहुत सारे काम जो है कर सकती है। इसको आप किचन में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको किचन में लगाएंगे तो आप इसके ऊपर जो डस्टिंग वाला सफाई वाला टॉवल है वो लगा सकते हैं। अगर आप इसको रूम में अपने कैचर जो हैं वो लगा के लगाएंगे तो आप देखिएगा आपकी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज रहेंगी और बिल्कुल भी इधर उधर बिखरी नहीं रहेंगी और बच्चों को बड़ों को ढूंढने में आसानी होगी। तो आपने आज के बाद जो
जग की रबड़ है इसको बिल्कुल भी बेकार समझकर नहीं फेंकना है, आपने इसको इस तरीके से यूज़ करना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।